हे हेलो हेलो गाइस। सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, कुछ लोग और जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी इस लाइव स्ट्रीम में। सो जो जुड़ चुके हैं उनके लिए, दोस्तों हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लाइव सेशंस में। हमने एक लाइव सेशन लास्ट ट्यूसडे भी किया था और उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, क्योंकि आपके क्लास 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ में आपके क्लास 10th के जो रिजल्ट्स हैं उनकी डेट अनाउंस हो गई है, जो कि कल आने वाला है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर पोखरियाल ने ट्वीट करके कहा है कि 10th के स्कोर्स कल आ जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है पिछले स्ट्रीम और इस स्ट्रीम में। तो इस स्ट्रीम में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनालिसिस ऑफ क्लास 12 रिजल्ट्स जो कराए थे, और साथ ही साथ में हम ये बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा, नुकसान या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट ड्रॉप दैट कमेंट एंड यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन टू मी एज पर योर करियर, अकॉर्डिंग टू योर करियर। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली द वेरी बिग क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है और उसकी क्या पैरामीटर्स या क्या प्रोसेस होने चाहिए आपके स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। तो उस पर भी हम इस वीडियो पे पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आप अभी अभी स्ट्रीम को ज्वाइन किया है आपने, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए उन्हें कि एक लाइव करियर काउंसलिंग सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, और वो भी ज्वाइन करें एज सुन एज पॉसिबल। So everyone who is there in a live stream, comment a hi or some comment something, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग हैं जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। एंड विल स्टार्ट सून, राइट? सो स्टे कनेक्टेड, विल आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनालिसिस ऑफ क्लास 12 रिजल्ट्स। सो एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसका ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले साल और इस साल में। किस तरीके के और कितने बच्चों के 95 प्लस स्कोर्स आए हैं, कितनों के 90 प्लस स्कोर्स आए हैं। और आपको, अगर आपके 90 प्लस स्कोर्स हैं तो भी आपको चिंता करने वाली कौन सी बात है। अगर आपके 90 प्लस से कम आए हैं तो भी आपके लिए चिंता करने वाली बात है। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उन्हें बताइए कि एक लाइव स्ट्रीम चल रही है जिसमें वो अपने करियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हैं मुझसे। मैं विशाल पांडे, करियर काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारी डिग्रीज ली है, बहुत सारी करियर काउंसलिंग पे पढ़ाई की है, और इस पे बहुत सारी रिसर्च करके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक यूट्यूब चैनल है हमारा, करियर इनोवा नाम का, और उस पर कई समय से मैं बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट, करियर रिलेटेड कंटेंट्स अपलोड कर रहा हूँ जो आपके हेल्पफुल होगी। शेयर कीजिए फटाफट से, बुलाइए अपने दोस्तों को इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में। हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। So we'll be waiting few more minutes before we start. फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि एक लाइव स्ट्रीम चल रही है एंड यू नीड टू बी देयर। डोंट मिस इट आउट। आज हम यहाँ बैठने वाले हैं आराम से, ठीक है? एक लंबे पीरियड के लिए लाइव स्ट्रीम चलने वाली है। सो एज सुन एज यू स्टार्ट, एज सुन एज यू कम टू दिस लाइव स्ट्रीम एंड यू स्टार्ट कि सर लेट्स स्टार्ट, वी हैव सम क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लाइव सेशन। कम ऑन। I need watching, guys. I need watching. I need watching. Until and unless I have at least 50 watching, we are not going to start. So share it with your friends. Share it as possible so that they will know कि एक live session चल रहा है and they need to attend this live session.
So if you are there, like this stream, share it with your friends, call them and ask your questions. So I have a complete presentation on कि क्या चीज़ें हुई हैं क्लास 12 स्कोर में और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्या एनालिसिस है क्लास 12 रिजल्ट्स की, 10th रिजल्ट्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए क्लास 12 के बाद, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या काम करता है, एक पूरे स्ट्रक्चर पर अब हम बात करेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है सीबीएसई का आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, साथ ही साथ में ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। यस साक्षी गुप्ता, हाय हेलो गुड इवनिंग। सो व्हाट्स द क्वेश्चन यू हैव, कम ऑन। पहले ये बताइए कि आप कौन सी क्लास से हैं, एंड देन टेल मी किस जगह से हैं आप, एंड देन योर क्वेश्चन। यस गेमर गो, कल 10th का रिजल्ट है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर ही हैज सेड कि टुमारो इज गोइंग टू बी अ क्लास 10th सीबीएसई रिजल्ट्स। सो उन्होंने ट्वीट करके बताया है। सो वी होप कि सारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे एंड लेट्स वेट। सो कल सुबह उठते साथ बढ़िया नहा धो के तैयार होके मंदिर में पूजा कर लेना और बैठ जाना सिस्टम के सामने। cbseresults.nic.in पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे 12th के साथ हुआ था कि उनका सर्वर क्रैश हो गया था, अगर वैसा कोई कंडीशन होती है तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। So you guys have any questions? साक्षी गुप्ता, गेमर गो, any questions? गेमर गो, आई गेस आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि you guys play e-sports. So I have already made a video जिसमें career in e-sports के बारे में भी बात की है हमने. If you would like to check it out, you can just go to our page and okay, options. So see, the very first option is CBSE की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास cbseresults.nic.in पर आप जाकर अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं. उसके बाद आपको सीबीएसई ने कुछ नंबर्स प्रोवाइड किया है जहाँ पर आप मैसेज करके देख सकते हैं. उमंग ऐप आप डाउनलोड करके उमंग ऐप में आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. तो ये 3-4 ऑप्शंस आपको सीबीएसई ने दिए हैं अगर आपका सर्वर क्रैश होता है तो. गाइस क्लास 12th में इस साल फोड़ दिया है, मतलब जो मॉडिफिकेशन होगी, मॉडरेशंस हुए हैं आपके रिजल्ट्स में क्लास 12 के हिसाब से, दैट्स ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल. और अगर यही चीज़ 10th के साथ रिपीट होती है तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. क्यों? क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी जो लगाई है, मैं आपको पूरे रिजल्ट्स के एनालिसिस पे लेके जाऊंगा कि क्या डिफरेंस हुआ है पिछले साल के रिजल्ट्स और इस साल के रिजल्ट्स में. और ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव डिफरेंस है, और ये पॉजिटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट हर किसी के लिए पॉजिटिव है. हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो उसके लिए आपको सीबीएसई ने बोला है कि आप वापस से एग्जाम्स दे सकते हैं. अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका फेल आया है, या उन्होंने कहा है, सीबीएसई ने फेल नहीं लिखा है उनके रिजल्ट में, सीबीएसई ने लिखा है कि आप वापस से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप वापस से वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. अगर आपके रिजल्ट्स कमज़ोर आते हैं, रिजल्ट्स कम आते हैं, या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं क्लास 10th में ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वापस से रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं दिया है सीबीएसई ने, कि आप अगर फेल होते हैं तो आप एग्ज़ाम वापस देने का या एग्ज़ाम देने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है सीबीएसई ने. तो नहीं, कंप्यूटर से चेक नहीं हुआ है गेमर. ये चेक होता है आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं. तो क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है चेकिंग का. सो पहले आपके रीजनल
जो लैंग्वेज जगह होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट से हैं तो उस स्टेट में एक रीजनल स्पेस होगा, उस रीजनल स्पेस पे सारे टीचर्स बैठेंगे, वो आपके पेपर्स चेक करेंगे। उसके बाद वो पेपर्स जो होंगे उसमें नंबर कोलेक्ट होंगे और वो जाएगा रीजनल ऑफिस के पास। रीजनल ऑफिस के पास जाने के बाद वो क्या होगा कि वो सीबीएसई के पास जाएगा और सीबीएसई में वो सारे नंबर्स फीड होंगे। नंबर्स फीड होने के बाद कंप्यूटर ने क्या किया है यहाँ पर कि अगर आपके क्लास 12 की बेसिकली अगर मैं बात करूँ या 10th में भी सेम स्ट्रक्चर था कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हुए हैं, चौथा सब्जेक्ट नहीं हुआ है, तो चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स जो है आपके फर्स्ट 3 के एवरेज पे होगा। अगर आपके 2 पेपर हुए थे तो 2 के एवरेज पे आपके बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट्स का नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्यूटर ने डिज़ाइन की है, बिकॉज एवरेजिंग हर किसी का करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है जब आप कंप्यूटर्स में बात करते हैं, जबकि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो पेपर्स हुए हैं उसकी जो चेकिंग हुई है वो ह्यूमंस ने ही की है, टीचर्स ने ही की है, और उस हिसाब से नंबर दिए हैं। आपके लिए बेनिफिशियल ये हो सकता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 3 पेपर हुए थे और वो 3 आपके अच्छे गए थे, तो आपका जो चौथा पेपर है हो सकता है कि चौथा पेपर आपका टफ था और आप उतनी तैयारी आपने नहीं की थी, बट आपके पहले 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छी थी, उसके कारण से आपका रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। बट अगर आपके पहले 3 पेपर खराब गए थे तो आपका चौथा पेपर भी रिजल्ट उसके हिसाब से आएंगे। तो थोड़ा सा हर किसी के लिए इशू है, क्लास 10th के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इशू है, बिकॉज आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है सीबीएसई कि आप उन एग्ज़ाम्स को बैठ सको या उन एग्ज़ाम्स में वापस से कुछ कर सको। जो एग्ज़ाम्स आप दे चुके हो डन, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जो एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है अब उसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता एज पर सीबीएसई। सो होप फॉर द बेस्ट। और यार ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एंड, राइट? सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ योर करियर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कितनी चीज़ों को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरीके से आप क्लास 11th और 12th की तैयारी करेंगे, एंड हाउ यू आर गोइंग टू टेक द अदर स्टेप, टेक द क्लास 11, टेक क्लास 12, उसमें किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। तो जस्ट सिट होप कि आप क्लास 10th पास हो जाए, राइट? अगर आपके पेपर्स अच्छे गए तो आप पास हो जाएंगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली इज अ रिक्वायरमेंट राइट नाउ कि आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएं, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। आपके 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके, राइट? चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है क्या? सी दिस ईयर बहुत लिबरल चेकिंग हुई है, बहुत ज़्यादा लिबरल चेकिंग हुई है। लिबरल चेकिंग इसलिए हुई है क्योंकि जो टीचर्स थे ना यार, वो जो टीचर्स स्कूल्स में जा रहे थे, हर स्कूल में हर जगह एक रीजनल स्कूल होता है जहाँ पर सारे स्कूल के पेपर्स आते हैं, वहाँ रखे जाते हैं और वहाँ पे आपका पेपर चेक होता है, राइट? तो वहाँ पर जब पेपर चेक हो रहे हैं तो टीचर्स भी बहुत सारे इश्यूज के साथ जा रहे हैं विद ऑल दीज पीपी किट्स और मास्क और वो सारी चीज़ें, और उनका एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि भैया आपको इतने आंसर शीट्स हैं जो आपको चेक करके वापस करने हैं। तो टीचर के पास भी एक इशू है कि यार मैं कितने जल्दी यहाँ खत्म करूँ निकलूँ, राइट? सो उस कारण से बहुत लिबरल चेकिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को ये पता है, बहुत सारे टीचर्स को पता है कि क्या इशू चल रहा है पूरे इंडिया में, और उसके कारण से बहुत सोच समझ के लिबरल चेकिंग हुई है। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं चेकिंग हुई है, बहुत लिबरल चेकिंग हुई है और आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है, राइट? प्रेम ओझा फेल है, ओके, जो स्टूडेंट फेल है क्या उनका री एग्जाम होगा? प्रेम इस साल क्लास 10th के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है सीबीएसई ने अब तक, राइट? हो सकता है कल के रिजल्ट आने के बाद इसके बारे में सोचा जाए, या अगर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हो दुनिया को या बाकी लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्जाम्स वापस होने वाले थे विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? बहुत सारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने रेज किया अपने कंसर्न कि नहीं एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, एंड सीबीएसई एक्चुअली लिसन टू इट और उन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोन करके एक नया पॉलिसी लगा दिया क्योंकि ये तरीके से आपके एग्जाम्स के नंबर आपको दिए जाएंगे जो पेपर नहीं हुए हैं, राइट? बट अभी तक जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है उन्होंने ये कहा है कि अगर आप स्टूडेंट फेल होते हैं क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में तो उसकी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है, राइट? 12th के लिए यस, उन्होंने कहा था 12th में कि अगर 12th में कोई बच्चा फेल होता है तो जब भी थोड़ा सा मामला सही होगा तो उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे। और कौन से पेपर के एग्जाम्स? जो नहीं हुए हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसमें अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। बट 10th के लिए अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो लेट्स होप कि आ जाएगा, या डिपेंड करता है यार, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी शायद
खुद सीबीएसई को भी इस बारे में शायद ना पता हो, क्योंकि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी ट्विटर हैंडल पे, किसी भी सीबीएसई की वेबसाइट पे कहीं से भी ऐसी कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं। 12th के लिए आई है जो मैंने आपको बता दिया, 10th के लिए अभी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि कल आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट्स इट। ओके, आप सेट कोड डालना बोल रहे थे। सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब टीचर्स चेक करने बैठते हैं सामने, तो हर सेट का क्या होता है कि जैसे मान लो 2 या 3 सेट के क्वेश्चन पेपर्स आए थे, राइट। तो वो 3 सेट के क्वेश्चन पेपर्स उस समय टीचर के हाथ में भी होते हैं जब वो चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो वो पहले 2-3 क्वेश्चंस देखकर टीचर समझ जाएगा कि आपका सेट कोड कौन सा था, तो उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपने सेट कोड नहीं डाला और उसके कारण से आपको फेल कर दिया जाए, या उसके कारण से आपके पेपर्स चेक ना हो, या उसके कारण से आपको नंबर सही ना मिले। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीचर खुद समझ जाएगा यार कि वो कौन सा सेट चेक कर रहा है, राइट। यहाँ पर गलती सिर्फ आपकी नहीं है, यहाँ पर गलती आपके इन्विजिलेटर्स की भी है। हर क्लासरूम में 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि बच्चे ने सारा कुछ सही भरा है नहीं भरा है फॉर्म। तो उनकी भी उतनी ही गलती है, और ये चीज़ उनको भी, जो चेक कर रहा है उनको भी पता है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आपने सेट कोड नहीं डाला है तो आपने एग्जाम्स में लिखा है या नहीं लिखा है, वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपने लिखा है, अगर आपने इतना भी लिखा है कि उसमें आपको नंबर दे दिए जाए, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 नंबर के पेपर में आपने 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया है, तो यार ऑब्वियसली यार कोई आपको पास नहीं कर पाएगा। यस यस प्रेम, मेरिट लिस्ट तो निकलेगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज आपके पेपर्स तो चेक हो रहे हैं। सारे बच्चे, जितने लोगों ने भी 10th का एग्जाम दिया है, यस 18 लाख या 16 लाख लोगों ने इस साल 10th का एग्जाम दिया है, राइट। सो एक सेकेंड, हाँ, जस्ट टेल यू कि कितने हैं। ओके, सो 10th का इस साल एग्जाम्स जो दिया है, करीब करीब 18,90,000 बच्चों ने दिया है। इन 18,90,000 बच्चों में ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 90% से ऊपर आए हैं, 95% से ऊपर आए हैं विद ऑल दी मेजर्स। सो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट तो निकलेगा ही, देयर इज नो डाउट ऑन इट। सो आप वेट कर सकते हैं कल का। सुबह बढ़िया नहा धो के मस्त मंदिर जाके पूजा करके, या घर पे ही पूजा करके आप बढ़िया से बैठ जाइए और देखिए आपका रिजल्ट क्या है। बताइए मुझे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, वहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पर मुझे बताइए कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। आई वुड लाइक टू नो। फटाफट से इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बताओ उन्हें कि वो अपने करियर से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एनीवन हु इज़ ऑफ क्लास 10th, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं क्लास 11th में, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार अब मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरे रिजल्ट्स आ गए हैं, ये पर्टिकुलर मेरा रिजल्ट आया है, इसके हिसाब से मुझे कहाँ पर स्कोर मिल जाएगा। यार अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देकर अपने किसी उस पे जाने वाले थे, IIT JEE एंट्रेंस, या फिर आप नीट का एग्ज़ाम देकर किसी कॉलेज में जाने वाले थे, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप क्लास 12th के स्कोर के बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, तो आपको बहुत सोचने वाली बात ज़रूरत है। क्योंकि इस साल के जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत हाई जाने वाले हैं, बहुत हाई। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको नंबरिंग दूंगा कि जनरली कट ऑफ्स क्या होते हैं। बेसिस होता है कि आप कितने बच्चे 90% आए हैं, कितने 95% आए हैं, कॉलेज किस लेवल पर है, वहाँ पर कितने लोग अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उसके सारे बेसिस पे, राइट।
इस साल क्या हुआ है कि आपके 95% से ऊपर लाने वाले, आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट ईयर 95% या 95% या उससे ऊपर लाने वाले थे 17,690 बच्चे। ठीक है, जो 2018 से अगर हम देखें तो 2018 से 19 में ग्रोथ हुआ था 40% का, जो 95% से ऊपर बच्चे लाए थे मार्क्स। इस साल क्या हुआ है, इस साल ये ग्रोथ हुई है 118%, मतलब 38,690 अप्रॉक्सीमेटली बच्चों के 95% आए हैं इस साल क्लास 12th में। अब 38,000 लोगों के 95% मार्क्स से ऊपर आए हैं। इन 38,000 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जनरली ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे या साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, और वो मेरिट बेसिस पे या नंबर के बेसिस में किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना ट्राई करेंगे, राइट। अब मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलेज जो बहुत अच्छा कॉलेज है, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस हैं, उनकी जो कट ऑफ लास्ट ईयर ह्यूमैनिटीज़ में या इकोनॉमिक्स में 98-97% के आसपास जा रही थी, इस साल वो 99 के आसपास भी जा सकती है। जो पिछले साल कट ऑफ आपके 92% जा रहे थे, इस साल वो 95 क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपको क्लास 12 के स्टूडेंट्स होने के साथ आपको ये चीज़ थोड़ा सा टेंशन दे सकती है आने वाले समय में। तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, अभी से उन कॉलेजेस की लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दो जहाँ पर आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। स्ट्रीम अपना फिक्स कर लो, कॉलेजेस स्ट्रीम स्ट्रक्चर कर लो, टॉप 10 कॉलेजेस लिख लो कि ये कॉलेजेस है जहाँ पर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ में एडमिशन लेना है, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, हर उसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर स्टूडेंट्स जिनके 95% से कम आए हैं। क्योंकि 90% से भी यार 70% का ग्रोथ, 70% का ग्रोथ है 90% वालों के लिए। मतलब लास्ट ईयर 94,299 स्टूडेंट्स के 90% से अबव मार्क्स आए थे, एंड दिस ईयर इट हैज क्रॉस्ड 1,60,000। सो 70% का ग्रोथ, 90% से ज़्यादा लोग, 1,60,000 बच्चों के 90% से ज़्यादा आए हैं, राइट। सो ये सारे के सारे आपको बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हैं। देयर माइट बी चांसेस कि ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है उसके कारण से ये नंबर आया हो, या बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस ये सारे नंबर आए हों। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 एग्ज़ाम दिए थे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2 ही एग्ज़ाम दिए थे। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पहले 2 पेपर खराब हो गए थे, उसके कारण से उनके बाकी जो नंबर्स हैं वो भी थोड़ा सा इशू हो गया है, तो उनके साथ भी एक इशू चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज मार्क्स के कारण शायद फेल हो गए हैं, या अच्छे नंबर उनको लगता था। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, 90-95% तक भी आ सकते हैं, बट पहले पीसीएम हो गया। पीसीएम होने के बाद या किसी कोर सब्जेक्ट्स के होने के बाद आपके उतने ज़्यादा अच्छे नहीं गए थे। फॉर एग्जांपल समय 60 आए हैं, अब कंप्यूटर साइंस जिसमें आपके 95 या 98 भी आ सकते थे, वहाँ पर भी आपको 60 मिलेंगे एवरेज के तौर पर। तो ये एक इशू बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ है, और अगर आप चाहें तो अपना चौथा सब्जेक्ट अगर आप एग्ज़ाम देना चाहें, तो जैसे ही सीबीएसई कुछ दिन में एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि जो लोग भी अपने एग्जाम देना चाहते हैं, जब भी कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होगी तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। राइट, फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को कि लाइव चल रहा है, एंड देयर आर क्वेश्चंस, देयर वुड बी ए क्वेश्चंस, स्पेशली क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं या जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उनके साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को फटाफट, ताकि वो भी आकर यहाँ पर लाइव क्वेश्चंस पूछ सके। आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन, फटाफट से ज्वाइन कर लो फटाफट।
आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के जिनके नंबर आ चुके हैं, जिनके क्लास 12th के मार्क्स आ चुके हैं, आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन द लाइव चैट. Okay, so we'll be continuing this for next 10 minutes, right? So अगर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं तो we will continue with all the questions. लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, and we are gonna like tomorrow again after 10th results. हम again will be coming live and will be answering all the questions, all the related questions with you guys. Come on. कल जैसे ही रिजल्ट आएगा वी आर गोइंग टू कम लाइव, जैसे ही रिजल्ट आएगा वी आर गोइंग टू कम लाइव सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस, राइट. अगर 10 बजे आपके रिजल्ट्स आते हैं तो हम 11 बजे विल बी लाइव, ठीक है. सो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कि कब हम लाइव आ रहे हैं, सो दैट यू कैन कम अप विद ऑल योर क्वेश्चंस. Okay, come on, yes. Okay guys, fantastic. So tomorrow, let's meet tomorrow with the 10th results analysis. 12th result analysis रह गई है अभी इस particular stream में, because I was actually expecting a lot of 12th students, but यहाँ पर उतने ज़्यादा 12th students नहीं दिख रहे हैं. So let's postpone it to tomorrow. So कल हम बात करेंगे 10th और 12th दोनों पे एक साथ. कल सुबह अगर 10 बजे रिजल्ट आता है तो 11 बजे, 11 बजे आता है तो 12 बजे, जब भी रिजल्ट आपका अनाउंस होता है उसके जस्ट 1 घंटे बाद विल बी कमिंग लाइव, और वी कैन कम राइट अवे, वी कैन कम लाइव राइट अवे एंड वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस. यस, कम ऑन, लेट्स होप बेस्ट, लेट्स प्रे फॉर योर